दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हम जिन चीजों की शिकायत करते हैं शायद कोई उन्हें पाकर भगवान का धन्यवाद करता हो। असल में जिंदगी की सबसे बड़ी सीख छोटी छोटी खुशियों में ही छुपी होती है। आज की कहानी है विवेक की और उसकी सोच के बदलने की। विवेक एक कॉरपोरेट जॉब में काम करने वाला नौजवान था। अच्छा पैकेज, शानदार फ्लैट, कार, सब कुछ था उसके पास। लेकिन फिर भी हर दिन शिकायतें थीं। प्रमोशन नहीं मिला, लोग मेरे टैलेंट को नहीं पहचानते, जिंदगी में मजा ही नहीं। हर दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करता, दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा महसूस करता। उसका यूरोप ट्रिप देखो, मेरी तो छुट्टी भी मंजूर नहीं होती। लोगों के रिश्ते कितने अच्छे होते हैं, मैं तो अकेला हूं। शिकायतें हर पल, और धीरे धीरे उसका चेहरा भी वही बनता जा रहा था, एक थके हुए, खोए हुए इंसान का चेहरा। एक रविवार की सुबह विवेक यूं ही बेमन से पार्क में टहलने गया। वहीं एक कोने में उसकी नजर पड़ी। कुछ झुग्गी बस्ती के बच्चे फटे कपड़ों में सूखी रोटी के टुकड़े के साथ खेल रहे थे। एक छोटी लड़की मिट्टी के गुड्डे को दुल्हन बना रही थी। एक लड़का एक टूटी साइकिल का पहिया घुमाकर रेस कर रहा था। और सबके चेहरे पर वही सच्ची मुस्कान। वहीं पास ही एक बुजुर्ग दादी एक कपड़े के थैले में कुछ खाने का सामान लेकर आई। बच्चे खुशी से चिल्लाएं, दादी, आज बिस्किट लाए हो। दादी ने एक छोटा सा पैकेट निकाला और बच्चों ने ऐसे बांट लिया जैसे प्रसाद बांट रहे हों। कोई लालच नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ शुक्र है भगवान था। विवेक जैसे ठहर गया। उसकी आंखें उन मासूम चेहरों को पढ़ रही थी जिन्होंने बिना कुछ पाकर सब कुछ पा लिया था। बारिश शुरू हो गई थी। विवेक कुछ देर तक वही खड़ा रहा। तभी उसकी नजर पास की एक टूटी झोपड़ी की तरफ गई। झोपड़ी के बाहर एक परिवार बैठा था, माँ, पिता और दो छोटे बच्चे। कपड़े मैले थे, पैर में चप्पल नहीं, और बारिश की बूंदें टपकती छत से बचने के लिए वे एक पुराने टिन के नीचे सिमटे थे। लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे और हंस रहे थे, जैसे जिंदगी उनके लिए त्योहार हो। माँ ने एक पुरानी साड़ी के कोने से बच्चे को ढक रखा था और खुद भीग रही थी, फिर भी मुस्कुरा रही थी। विवेक के कदम खुद ब खुद उस झोपड़ी की ओर बढ़े। उसने कुछ पैसे निकालकर उस माँ को दिए और पूछा, माता जी, इन पैसों से क्या करोगी? आंखों में चमक लिए। बाबूजी, बहुत दिन हो गए हैं ढंग का खाना खाए। आज दाल चावल बना लेंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। विवेक थोड़ी देर बैठ के आया और पूछा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी इतने खुश कैसे रहते हो? माँ और पिता एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। फिर पिता बोले, बाबूजी, हर दिन भगवान कुछ न कुछ दे ही देते हैं। कभी रोटी, कभी किसी नेक इंसान का हाथ। आज आपने भेजे पैसे, कल कोई और भेज देगा। जब भगवान रोज कुछ देने का रास्ता निकाल ही देते हैं, तो फिर कल की चिंता में आज क्यों दुखी हो? जो है, जितना है, उसी में खुश रहना ही असली सुख है। दूसरों की तुलना करोगे तो जीवन भर खाली लगने लगेगा। हर दिन की छोटी छोटी खुशियां ही तो असली खुशी हैं बाबूजी। आज बच्चों ने भीगने के बाद गरम खाना खा लिया, तो वही स्वर्ग है हमारे लिए। विवेक उनकी बातें सुनकर चुप रह गया। उनके चेहरे पर जो संतोष था, वो उसके करोड़ों में भी नहीं था। उसी क्षण विवेक की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन इस बार दुख के नहीं, बोध के आंसू थे। विवेक मन में, मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैं शिकायत करता रहा, और इनके पास कुछ नहीं है, फिर भी ये हर रोज भगवान का धन्यवाद करते हैं। आज समझ आया, छोटी छोटी खुशियां ही असली सुख देती हैं। और जो है, उसी में ईश्वर को देखना सीख जाओ तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। उस दिन के बाद विवेक बदल गया। ऑफिस में काम को बोझ नहीं, एक अवसर मानने लगा। ट्रैफिक में फंसने पर गुस्से की जगह पसंदीदा गाने सुनने लगा। मां के हाथ के खाने को अब वो बोरिंग नहीं कहता, बल्कि हर निवाला उसे घर
और सुकून की याद दिलाता। अब हर छोटी चीज, सूरज की किरण, बच्चों की मुस्कान, सड़क किनारे की चाय, एक अच्छा मौसम, सब उसे आनंद देने लगे। अब वो जान गया था, खुशी चीजों में नहीं, सोच में छुपी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी लगे कि आपकी जिंदगी में कुछ कमी है, अगर कभी दिल कहे मेरे पास सब कुछ होते हुए भी सुकून क्यों नहीं है, तो बस एक बात याद रखना, सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर से आती है। छोटी छोटी चीजों में, रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम कृतज्ञता से भर जाते हैं, तो वही साधारण चीजें भी अनमोल बन जाती हैं। जो है उसमें खुश रहना सीखो। दूसरों से तुलना नहीं, बल्कि भगवान की दी हुई हर छोटी खुशी को प्रेम से स्वीकार करना, यही असली आनंद है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें, मैं आज से शिकायत नहीं, कृतज्ञता को अपनाऊंगा। और हमारे चैनल सुनो सोचो और बदलो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती हैं कहानियाँ जो दिल छूती हैं और सोच बदल देती हैं।